बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन छात्रों को और मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट, सरकार गठन का इंतजार। उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना फ्री लैपटॉप और टैबलेट वैसे तो पिछली सरकार में भी प्रभावी रही, लेकिन इस बार के घोषणा पत्र में ये योजना प्रमुख योजनाओं में से एक है। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण से पहले ही पात्र स्टूडेंट्स का डेटा तैयार करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना तय हुआ है। ऐसे में सभी विभागों के लोग अपने अपने काम में जुट गए हैं ताकि सरकार के गठन के बाद जनता को किए गए वायदों पर अमल हो सके। आचार संहिता लगने के कारण कुछ स्टूडेंट्स योजना का लाभ लेने से छूट गए थे। बताया जा रहा है कि सरकार गठन के बाद उन्हें फ्री लैपटॉप वितरित करने की प्लानिंग है। 24 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी, प्रवेश पत्र का वितरण शुरू। यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में सारी तैयारियां पूरी हो गई। प्रश्न पत्र के साथ ही उत्तर पुस्तिका जिले में आ चुकी है, जिन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जीआईसी के स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जो डबल लॉक में सुरक्षित है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पेपर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा बलों को लगाया गया। जिले में हाई स्कूल और इंटर के कुल 65,712 बालक बालिकाएं परीक्षा दे रहे हैं। प्रवेश पत्र का वितरण भी शुरू हो चुका है। ये परीक्षाएं 2 पारियों में संपन्न होंगी। अयोध्या में स्थापित होगी एसटीएफ की नई यूनिट, आदेश जारी। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या की बढ़ती संवेदनशीलता और महत्व को देखते हुए वहां एसटीएफ की एक यूनिट स्थापित की जाएगी। इस यूनिट में 1 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक, 4 कंप्यूटर ऑपरेटर और 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आउटसोर्सिंग द्वारा लिए जाएंगे। इस संबंध में सचिव गृह तरुण गाबा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से मिला। प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया, जिन्होंने निश्चित अवधि के लिए पदों का सृजन करते हुए एसटीएफ की यूनिट शुरू किए जाने को हरी झंडी दी है। अब खुद की आटा मसाला चक्की इकाई स्थापित करेंगी गरीब महिलाएं। यूपी में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही बीजेपी सरकार रोजगार पर फोकस करने जा रही है। सरकार अब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम करने जा रही है। योगी 2.0 सरकार की नई योजना के तहत महिलाओं को आटा और मसाला चक्की की इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये योजना महिलाओं को संबल प्रदान करेगी, जिससे उनको रोजगार का मौका देने के साथ ही परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूत बनाएगी। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में 2 साल बाद 22 मार्च से होंगी परीक्षाएं। 31 को मिलेगा रिपोर्ट कार्ड। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल्स में 2 सत्र बाद वार्षिक परीक्षाएं इस साल होंगी। 22 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। जिले के 2376 परिषदीय स्कूल्स के कुल 2.29 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। बीएसए जगदीश शुक्ल ने बताया कि प्रश्न पत्रों का मुद्रण कार्य पूरा कर लिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा के एक दिन पूर्व 21 मार्च को शील्ड प्रश्न पत्र के पैकेट विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। 4,500 करोड़ का होगा प्राधिकरण का बजट। 25 मार्च को शपथ ग्रहण के 3 दिन बाद यूपी के शो विंडो नोएडा का बजट आएगा। इस बार बजट 4,500 करोड़ के आसपास होगा। बताया गया कि 28 मार्च को बोर्ड बैठक है, इसमें बजट को पास किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से एजेंडे मांगे गए हैं, जिनको पूरा किया जा चुका है। बजट में विकास कार्य, जमीन अधिग्रहण, दीनदारी, सैलरी अनुरक्षण, प्राधिकरण खर्चे आदि को शामिल कर बनाया जा रहा है। हालांकि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्राधिकरण अपना बजट खर्च करने में पिछड़ रहा है। साल दर साल कार्यों को समय पर पूरा नहीं करने के कारण बजट का बड़ा हिस्सा वापस चला जाता है। रेलवे अब वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर नहीं देगा छूट, भौचक्के रह गए सीनियर सिटीजन। रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। कोरोना काल में रेलवे ने कई सुविधाओं को बंद कर दिया था। अब जब कोरोना वायरस संक्रमण कुछ धीमा हो गया तो पुरानी बंद सुविधाओं को बहाल किया जा रहा है। पर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली छूट अभी तक बहाल नहीं की गई। जनता परेशान है। उस पर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा कि रियायतें देने से रेलवे पर लागत बढ़ जाती है, इसलिए सीनियर सिटीजन सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियायतों का दायरा बढ़ना फिलहाल सही नहीं। रेल मंत्री के इस जवाब से वरिष्ठ नागरिक भौचक्के रह गए। यूजीसी ने बदला पीएचडी में दाखिले का पैटर्न। 60% सीटें इन छात्रों के लिए रहेंगी आरक्षित। लंबे समय से इंतजार कर रहे उत्तर प्रदेश और देश में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी वाली खबर है। यूजीसी ने पीएचडी में दाखिले को लेकर नियम में बदलाव कर दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी के रेगुलेशंस 2016 में संशोधन करते हुए प्रस्ताव को पास कर दिया। अब इसके मुताबिक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पीएचडी के 60% सीटों को आरक्षित रखा जाएगा। यूजीसी रेगुलेशंस 2022 के प्रस्तावों को आयोग की 10 मार्च 2022 को हुई 556वीं बैठक में मंजूरी दी गई। लेखपाल परीक्षा में पक्के कर सकते हैं 25 अंक। इस फ्री ई बुक से कर दे तैयारी शुरू।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सफलता ने ग्रामीण समाज और विकास की खास ई बुक लॉन्च की है, जिसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एकदम फ्री रखा गया। गौरतलब है कि इस परीक्षा में 25 सवाल ग्राम्य समाज और विकास विषय से पूछे जाने हैं। ऐसे में कैंडिडेट्स इस फ्री ई बुक की मदद से अपने इस विषय को बेहतर बना सकते हैं और एग्जाम में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं कितनी सीटें और इस भर्ती को लेकर क्या है अपडेट? उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को जल्द ही हजारों नए पुलिसकर्मी मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही राज्य में कांस्टेबल तथा फायरमैन के 26,382 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इस भर्ती के जरिए कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस भर्ती में 18 से 22 साल के 12वीं पास अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है। साथ ही आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का भी लाभ दिया जाएगा। गोरखपुर एम्स में जल्द शुरू होगी पीजी की पढ़ाई। शिक्षकों की 108 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। गोरखपुर एम्स प्रशासन नर्सिंग स्कूल के संचालन के साथ ही पीजी की पढ़ाई को लेकर तैयारियां पूरी करने में जुट गया है। इसके मद्देनजर एम्स में शिक्षकों की 108 पदों पर भर्तियां निकाली गई। ये नौकरियां शैक्षणिक पदों के लिए है। एम्स के मीडिया प्रभारी डॉक्टर शशांक शेखर ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाइट amsgorakhpur.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। नियुक्तियों के लिए सीधी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बसपा नए सिरे से तैयार करेगी कॉडर नेताओं की टीम। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और खिसकते जनाधार को लेकर बसपा है चिंतित बसपा सुप्रीमो मायावती नए सिरे से कॉडर तैयार करने की तैयारी में जुट गई। पंजाब राज्य के बाद वो अब उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही हैं। यूपी के प्रमुख पदाधिकारियों से फीडबैक लेने के बाद अब वो जल्द इसी माह यूपी संगठन की अहम बैठक करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े ऐलान होंगे, जैसे कि प्रदेश के प्रमुख पदों के लिए नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। तानाशाही की पैसे लेकर टिकट बांटे जयंत अखिलेश पर लेटर बम फोड़। आरएलडी यूपी चीफ मसूद अहमद का इस्तीफा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की हार के बाद राष्ट्रीय लोकदल में भी बड़ा तूफान मच गया। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। मसूद ने रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को लेटर लिखकर यूपी चुनाव में टिकट बेचे जाने से लेकर दलितों और मुसलमानों की उपेक्षा करने के भी आरोप लगाए। उन्होंने 7 पेज के लेटर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। मसूद ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ने की भी सलाह दी। मसूद ने खुले खत में लिखा, वो 2015-16 में चौधरी अजीत सिंह के आह्वान पर पूर्व पीएम चौधरी चरणजीत सिंह के मूल्यों और जाट मुस्लिम एकता के साथ किसानों, शोषित वंचित वर्गों के अधिकार के लिए संघर्ष करने को रालोद में शामिल हुए थे। भारत में अगले महीने चौथी वेव की आशंका। कोरोना का स्टेल्थ ओमिक्रॉन वेरिएंट बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने पर यह वेरिएंट तेजी से फैलता है। ज्यादा वजन वाले लोगों पर इस स्ट्रेन का लंबा असर दिखता है, इसलिए अपने वेट को कंट्रोल करें। जिन लोगों की पहली डोज लगी है वो दूसरी लगवा लें। हांगकांग और चीन में लगातार बढ़ रहे मसलों के बाद चौथी लहर आने की बात हो रही है, लेकिन भारत में बड़ी आबादी को टीका लग चुका है। ऐसे में यहां अब किसी भी लहर का बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। MMMUT में इस बार 100% प्लेसमेंट। एकांश को 27 लाख का पैकेज, 10 लाख तक सैलरी पाने वालों की भरमार। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर बेहतर होता जा रहा है। इसके कारण यहां छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही नौकरियों के ऑफर मिलने लगे। प्लेसमेंट के लिहाज से MMMUT के लिए शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ऐतिहासिक होने जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बीटेक चतुर्थ वर्ष के कुल 784 छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। MMMUT के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ के प्रयासों की बदौलत इस वर्ष संस्थान 100% प्लेसमेंट के काफी नजदीक पहुंच गया है। बिना इंटरनेट कर सकते हैं यूपीआई से पेमेंट। यूपीआई ने देश में पेमेंट के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने एक नई सेवा की शुरुआत की, जिसके जरिए 40 करोड़ से अधिक फीचर फोन और सामान्य मोबाइल फोन यूजर्स आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वो यूपीआई 123 पे नाम से सेवा शुरू किए हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ साधारण फोन यूज करने वाले भी उठा सकते हैं। अभी तक हम सभी इंटरनेट के जरिए स्मार्टफोन में पेमेंट करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें किसी फीचर फोन में बिना इंटरनेट के भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। गाय भैंस है तो मिलेगा 1.5 लाख रुपया।
अगर आप भी पशुपालन करते हैं तो सरकार की पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप गाय का पालन करते हैं तो सरकार के द्वारा 40,000 रुपए और अगर भैंस का पालन करते हैं तो सरकार के द्वारा 60,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा एक किसान को अधिकतम 1 से 1.5 लाख रुपए तक दिए जा सकते हैं। पशु क्रेडिट कार्ड स्कीम की शुरुआत ऐसे किसानों के लिए की गई जिनके पास जमीन या तो कम है या फिर उनके पास जमीन है ही नहीं और ये किसान पशुपालन जैसे कि गाय, बकरी, भैंस इत्यादि का पालन करते हैं तो इनको लाभान्वित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। जेके में गृह मंत्री अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, सीमा पार आतंकवाद की सख्ती से कमर तोड़ने का दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। शाह ने अफसर से ऐसे इंतजाम करने को कहा जिससे नार्को टेररिज्म पर अंकुश लगाया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा ऐसे समय हुआ जब खुफिया एजेंसी सीमा पार से हथियारों की तस्करी को लेकर लगातार आगाह कर रही हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक सीमा पार पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर IED जैसे विस्फोटक तस्करी करके भेजने का काम कर रही हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मार्च में वेतन के साथ मिलेगा 38,692 रुपए का एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों का जल्द 3% महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी कहा था कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA और DR की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर ही की जाती है। चूंकि AICPI के आंकड़े जारी हो चुके हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो AICPI के आंकड़े आने के बाद ये तय माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की जाएगी, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशनर्स का कुल DA 34% हो जाएगा। भारत जापान समिट में पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध होंगे मजबूत। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रगति, समृद्धि और साझेदारी भारत जापान संबंधों के आधार हैं। हम भारत में जापानी कंपनीज को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धड़ल्ले से बिक रहे हैं ये 5 एयर कूलर, स्टडी टेबल, बेड, ऑफिस, कहीं भी हो जाएगा एडजस्ट, बिजली बिल भी ना के बराबर। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अब हर घर में पंखे चलेंगे, कूलर और AC भी। वहीं कुछ लोग बिजली की कम खपत के लिए ऐसी चीजों की खरीदारी करना पसंद करते हैं जो लो बजट और किफायती हो, साथ ही जबरदस्त कूलिंग भी दे। अगर आप भी ऐसे ही कूलर की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको कुछ शानदार ऑप्शन के बारे में बताएंगे। ये एयर कूलर मजबूत प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं। इनमें आपको 12 लीटर से लेकर 55 लीटर तक की साइज मिल रही है। नैनो पर्सनल कूलिंग फैन में आपको एंटी बैक्टीरियल कवर मिलता है। इस एयर कूलर में आपको आइस बॉक्स भी मिल रहा है। ये एयर कूलर थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर के साथ आ रहा है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी सहित भाजपा शासित राज्यों के CM होंगे शामिल। 5 साल के सफल कार्यकाल के बाद यूपी की सत्ता में वापसी कर अपनी पार्टी खुद के लिए 37 साल पुराना मिथक तोड़कर इतिहास रचने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर के बाद आयोजित होगा। तेल कंपनीज ने जारी किए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट। भारतीय तेल कंपनीज ने प्रतिदिन की तरह 19 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट कर दी हैं। आज भी कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। करीब 4 महीने से तेल कंपनीज ने पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर वाहन ईंधन, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार स्थिर रहे। T20 वर्ल्ड कप से पहले टकराएंगे भारत और पाकिस्तान। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया। श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को होगा। वहीं फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से ट्वीट के जरिए टूर्नामेंट के आयोजनों की तारीखों की जानकारी दी गई। ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। फ्री तेल, चना, नमक मार्च में इस डेट तक ले सकेंगे कार्ड धारक। यूपी में फ्री राशन के साथ साथ फ्री रिफाइंड तेल, नमक व चना अब 23 मार्च तक बांटा जाएगा। तमाम कोटेदार तक राशन और फ्री रिफाइंड तेल, नमक व चना न पहुंचने की वजह से सरकार ने वितरण की तारीख को 5 दिन और बढ़ा दिया। अभी तक फ्री राशन का वितरण 18 मार्च तक होना था। राशन कार्ड उपभोक्ता को ये जानना जरूरी है कि इस बार 2 दिन OTP के जरिए राशन मिलेगा। जिन कार्ड धारकों का ई-पॉश मशीन पर उंगलियों का निशान नहीं लग पाता, उन्हें OTP सत्यापन के जरिए राशन मिलता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।